सोने का या फिर उससे भी महंगा कोई चम्मच लेकर पैदा हुए यादव भैया यानी कि अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव दोनों बिहार और आंध्र प्रदेश की जनता के दुश्मन बनते जा रहे हैं। जैसे ही मोदी 3.0 ने अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया, उसके बाद जो इंडिया गठबंधन ने विरोध किया संसद के बाहर आकर, उसके तुरंत बाद से इंडिया गठबंधन में जबरदस्त फूट पड़ने लगी है और बिहार और आंध्र प्रदेश की जनता इंडिया गठबंधन वाले इन सभी नेताओं को अपना दुश्मन मानने लगी है। क्या पूरा मामला है बताएंगे सिलसिलेवार। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त नीरज शर्मा, आप देख रहे हैं राजस्थान वन। मामला पूरा है, मोदी 3.0 ने जैसे ही अपना पहला पूर्ण बजट पेश किया, निर्मला सीतारमण ने तमाम बड़ी बड़ी घोषणाएं की जनता के हित में और सभी भारतवासियों के हित में। उन्हीं घोषणाओं के दौरान यह बताया कि बिहार को 56,000 करोड़ का और आंध्र प्रदेश को 15,000 करोड़ का एडिशनल पैकेज दिया जा रहा है, जिसकी चर्चा लगातार की जा रही थी चुनाव के दौरान पक्ष विपक्ष दोनों के द्वारा। साथ ही साथ दोनों के अपने एजेंडा के अंदर, दोनों के अपने घोषणा पत्र के अंदर यह वादा था। तो सभी चुनाव के दौरान इस चीज की वकालत कर रहे थे कि बिहार और आंध्र को एक स्पेशल पैकेज दिया जाएगा, क्योंकि ये थोड़ा पिछड़ा क्षेत्र है और गति से ये सभी देश के स्टेट्स के समकक्ष आ सके। लेकिन जैसे ही मोदी 3.0 ने अपना वादा पूरा करते हुए पहले बजट में इसका अनाउंसमेंट किया, विपक्ष इस पर छाती पीटने लगा। संसद के बाहर आकर पूरे इंडिया गठबंधन के बड़े बड़े नेताओं ने इसका विरोध किया और इसको तमाम तरह के आरोप लगाए। इसको निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर ने बताया कि यह बजट का अपमान है, इस तरह से नहीं करना चाहिए। बिहार को एडिशनल पैकेज की देने की वकालत इंडिया गठबंधन भी लगातार अपने चुनाव प्रचार के दौरान करते रहा, बट जैसे ही सरकार ने इसका अनाउंसमेंट किया, तत्काल इंडिया गठबंधन इसका विरोध कर रहा है। लेकिन आंध्र प्रदेश को भी एडिशनल पैकेज दिया गया है। वो कह रहे हैं कि इसको चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है कि बिहार में चुनाव है, इसके लिए ऐसा किया गया, लेकिन आंध्र प्रदेश में कोई चुनाव नहीं है। फिर एक तरफ यह भी आरोप लग रहा है कि ये कुर्सी बचाने की कोशिश है, नीतीश और नायडू को खुश करने की कोशिश है। उसी पर यह जवाब देते हुए निर्मला सीतारमण ने कहा कि 76,000 करोड़ की एक योजना, एक बांध की योजना की घोषणा महाराष्ट्र के लिए की गई है, लेकिन महाराष्ट्र में इस तरह से ना तो कोई कुर्सी का खतरा है, ना ही इस तरह का कोई गठबंधन को लेकर दिक्कत है। और महाराष्ट्र का नाम बजट की घोषणा के दौरान, बजट की बातचीत के दौरान भी नहीं लिया गया, भाषण के दौरान। तो साथियों, ये पूरा मामले के बाद बिहार और आंध्र प्रदेश के अंदर एक अलग एंटी इनकम्बेंसी पैदा हो रही है कि क्या तेजस्वी यादव बिहार को मिलने वाले फायदे के विरोध में खड़े हो रहे हैं, क्या उसके विरोध में आवाज उठा रहे हैं। क्योंकि बिहार को आज भी कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष से कंपेयर करके देख लीजिए, लगभग 30 से 40 साल अभी भी पीछे है बिहार। तो उसके लिए अगर एडिशनल पैकेज की घोषणा की जाती है तो उससे क्यों दुखी हो रहा है इंडिया गठबंधन। क्या बिहार को विकसित होता हुआ नहीं देखना चाहता। कांग्रेस की जिस तरह की स्ट्रेटेजी हमेशा से रही है कि गरीब को हटाने की बात करते हैं, गरीबी हटाने की बात नहीं करते हैं। गरीब को ये सीधा हटा देते हैं और अगर ये भी कहते हैं कि गरीबी अगर हटा देंगे तो इनको अगली बार मुद्दा क्या रहेगा। गरीबी हटाने का मुद्दा हर बार रहता है और लोगों से वोट ऐंठने का लगातार इनका इसी तरह का प्रोसेस पिछले कई वर्षों से, 60-70 वर्षों से चलता रहा। तो उसी तरह की स्ट्रेटेजी अब भी देखी जा रही है। जब मोदी गवर्नमेंट बिहार को एक एडिशनल पैकेज देके उसका विकास करने की, उसको अतिरिक्त सुविधाएं देने की, वहां के लोगों को एम्प्लॉयमेंट जो कि पूरे भारत में वो करते हैं, पूरे भारत की रीढ़ की हड्डी है बिहार के लोग, उसको बिहार के अंदर रोक के बिहार का जो इंटरनल विकास है उस पर ध्यान देना चाहती है, उसको विरोध कर रहे हैं, उसको रोक रहे हैं। आपकी क्या राय है इसके बारे में जरूर बातचीत कीजिएगा, बताइएगा। तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। इंडिया गठबंधन का एक ही रोना है कि भैया काम क्यों कर रहे हो, विकास क्यों कर रहे हो, वहां क्यों दे रहे हो, यहां क्यों दे रहे हो। कुछ मत करो, बैठे रहो जिस तरह से कांग्रेस बैठी रहती थी और अपने लोगों का पेट भरती रहती थी, घोटाले करती रहती थी, बड़े बड़े नंबर्स बाहर आते रहते थे। आप कल्पना कीजिए, हमने और आपने कभी 72,000 करोड़ 70,000 करोड़ कितने जीरो होते हैं, इतना इसका इजी आंकलन करना भी हम लोगों के लिए मुश्किल है। लेकिन इस तरह के घोटाले करते हैं, इतना पैसा इन लोगों के पास में है। एक बार कल्पना जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, जानकारी को सब तक पहुंचाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। जय हिंद, जय भारत।